जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से 8th पे कमीशन जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से 8th पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है, उसी के बीच दो ऐसी बड़ी खबरें निकल कर आई हैं जो कि आप सभी को चौंका दे सकती हैं। उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। साथ साथ हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। तो फटाफट से जान लेते हैं दोनों ही बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो है वो है 8th पे कमीशन की मीटिंग में न्यूनतम बेसिक सैलरी पर बड़ा मंथन किया गया। सीधे 72,000 होगी वेतन। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन को जब से मंजूरी मिली है तब से इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। हाल ही में कोलकाता में एक बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें यहाँ पर सैलरी को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सबसे केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। तभी से लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में 8वें वेतनमान को लेकर चर्चा जारी है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, पेंशन से संबंधित चर्चा और अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। हाल ही में एक बैठक जो कि गुरुवार को हुई, 9 जुलाई को कोलकाता में, जिसमें ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर सार्थक चर्चा चल रही है। ये 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार यानी 10 जुलाई तक चलने वाली है। इससे पहले आयोग ने भुवनेश्वर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख जैसे शहरों में भी बैठक की थी, जहां पर कर्मचारियों के वेतन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई थी। वहीं पर अब कोलकाता में चल रही इस बैठक पर कर्मचारियों की नजरें हैं। तो बात कर लेते हैं इस बैठक के अंदर किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बैठक सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बेहद ही अहम है और सभी को इंतजार है सरकार के जवाब का। जी हाँ दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर सरकार करने क्या वाली है 8वें वेतन आयोग में। क्या उनकी सैलरी बढ़ाने वाली है, क्या कुछ बढ़ाने वाली है 8वें वेतन आयोग को लेकर, इन सभी पर सभी के मन में हलचल छाई हुई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कोलकाता मीटिंग में चर्चा का मुद्दा जो है वो है 8वें वेतन आयोग की इस बैठक में कर्मचारी, पेंशनर और अन्य के वेतन, महंगाई भत्ते समेत पेंशनर की पेंशन को लेकर चर्चा जारी है। इस दौरान यहाँ मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जिनमें अहम मुद्दा इस प्रकार है। कर्मचारी संगठन सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, जिसे बढ़ाकर अब 3.8 करने की मांग की जा रही है। दूसरा, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4 गुना फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इससे मिनिमम बेसिक सैलरी 72,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं तीसरा, वही नेशनल काउंसिल स्टाफ ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव भी दिया है। क्या सरकार ये सारे प्रस्ताव पास कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार से ये मांगे की जा रही हैं। बेसिक सैलरी भी बढ़ेगी। यदि इस बैठक में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने को मंजूरी मिल जाती है तो कर्मचारियों की बेसिक वेतन में बढ़ाव देखने को मिलेगा। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जिसे बढ़ाने की यहाँ पर पूर्णतः मांग की जा रही है। तो वही कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग भी उठा सकते हैं। हालांकि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू कर चुकी है, लेकिन कई संगठन अभी भी ओपीएस को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी होगी चर्चा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए यानी बदलाव, ऐसे जैसी महंगाई राहत, पेंशनर्स के लिए बेहतर मेडिकल सुविधा, योजना में सुधार आदि की भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। बैठक में होगा फैसला। कई लोगों को लग रहा है कि इस बैठक के बाद कोई फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलकाता की बैठक में वेतन बढ़ाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं होगा। आयोग सिर्फ कर्मचारी और संगठनों की राय और सुझाव ले रहा है। इन्हीं सुझावों के आधार पर बाद में अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यानी ये बात भी साफ हो चुकी है कि अभी सरकार कुछ नहीं करने वाली। अभी जितनी भी राय, जितने भी संगठनों ने अपनी राय दी, उन सभी के सुझाव लिए गए। उन सभी के सुझावों पर अब विस्तृत
चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर आपको बताया जाएगा कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी, 20 महीने की देरी पर मिल सकता है मोटा एरियर। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर लेवल 2 से लेवल 4 कैडरे कर्मचारियों को संभावित सैलरी और एरियर का नया अनुमान सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर 2.28, 2.57 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग वेतन और 20 महीने के संभावित एरियर का आकलन भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर 20 महीने की देरी होती है तो एक अच्छा खासा एरियर आप सभी को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन के बीच अब सैलरी बढ़ोतरी और एरियर को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है और अगर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है तो उन्हें कितना एरियर मिल सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए फिलहाल सामने आए सभी आंकड़े केवल अनुमान है, यानी इन सभी का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि 20 महीने के संभावित देरी के आधार पर बनाकर अनुमान लगाया है कि अगर नया वेतन सितंबर 2027 से लागू होता है तो भी कर्मचारियों को एक मुश्त एरियर भी मिल सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 तय होता है तो एरियर की राशि एक स्तर होगी, जबकि 2.57 या 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कर्मचारियों को इससे कहीं अधिक एरियर मिलने की संभावना बन सकती है। यानी जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर उतना ही ज्यादा बेसिक सैलरी और एरियर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। हालांकि आप सभी को बता दें कि ये सभी गणनाएं केवल संभावित अनुमान है। वास्तविक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और एरियर की राशि का फैसला 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। सरकार ने आयोग को नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का समय दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए वेतन आयोग की संरचना मार्च या अप्रैल 2027 से लागू होगी, जबकि कुछ का अनुमान है कि इसमें मई 2027 तक का भी समय लग सकता है। अगर रिपोर्ट में देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर का फायदा मिल सकता है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। यानी अभी कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है जिससे ये लगे कि ये फिटमेंट फैक्टर तय हुआ है, इतनी सैलरी आपकी बढ़ेगी। तो आप किसी भी सोशल मीडिया की झूठी अफवाह पर विश्वास मत कीजिएगा। साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आगे भी आपको इसी तरह की अपडेट्स प्रोवाइड करती रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।